हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फाइनली इतने दिनों के बाद ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। बेसिकली मैं अपने सास ससुर के साथ मतलब उनको घुमाने के लिए हम लोग रामेश्वरम लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। और कुछ रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग इतने रेगुलरली नहीं दे पा रही थी, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत रेगुलरली ब्लॉग्स बनाऊँ और आप लोग भी हमारे ब्लॉग्स को अच्छे से देख के एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मैं जल्द ही आपको रीज़न बताऊंगी कि क्यों मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बट अभी मैंने फिर से ब्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो हम चल रहे हैं रामेश्वरम। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, एक्चुअली जनरली बैंगलोर से रामेश्वरम हर कोई कार में ही जाता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने सास ससुर को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए रामेश्वरम, और मेरी सास का रिसेंटली नी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इसलिए वो इतने टाइम कार में नहीं बैठ सकती है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना कार में नहीं जाके ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में एल्डर लोगों के लिए बहुत कंफर्ट भी रहता है। तो एक्चुअली बैंगलोर से रामेश्वरम डायरेक्ट ट्रेन नहीं है कुछ भी। तो अभी हमने वंदे भारत में टिकट बुक किया है। पहले हम बैंगलोर से मदुराई जाएंगे एंड देन मदुराई से रामेश्वरम। मदुराई से रामेश्वरम इज़ वेरी नियर, 170 किलोमीटर अराउंड है। आप बाय रोड भी जा सकते हो, बट उसके लिए भी हमें एक ट्रेन टिकट मिल गया था, तो हमने कंफर्ट के लिए वो कर लिया था। तो बाकी का ब्लॉग मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब मैं निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। 1:30 को हमारा वंदे भारत का ट्रेन है टू मदुराई। तो यहाँ हम पहुँच गए थे स्टेशन। काफ़ी दूर था मेरे घर से, वाइटफील्ड में हमारा घर है, और यहाँ पे बैंगलोर कैंट स्टेशन है, यहाँ से 22-25 किलोमीटर दूर है। तो हम पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि हमें लगा क्योंकि हम एल्डर लोगों के साथ जा हाँ, रहे हैं तो अब मैं कॉल हमारे पास मदुराई सफिशिएंट टाइम होना चाहिए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भले ही हम वहाँ पे जाके ज़्यादा टाइम बैठ जाएंगे, बट हमें लगा कि हम बिफोर टाइम रहे वहीं सही रहेगा। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेरे सास ससुर चल चल के आ रहे हैं, और आ गया है हमारा ट्रेन। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, अभी हम वंदे भारत का ट्रेन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब अनहाइजीनिक नहीं है वहाँ पे वॉशरूम। और ये मेरे सास ससुर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत में बैठने का। तो लुक एट माई सासू मॉम मम्मी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और उनको भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने का बहुत शौक़ रहता है मेरे तरह। तो शी इज़ लुकिंग अमेजिंग, बहुत क्यूट स्माइल है उनका। और ये था कुछ व्यू हमारा। आपको तो पता है वंदे भारत ट्रेन में बैठने के लिए अच्छा तो लगता है, बट थोड़ा थोड़ा बोर भी लगता है। तो जब भी बोर लगे बाहर का नज़ारा देख के मैं टाइम पास कर लेती थी। और ऐसे करके 7 आवर्स का जर्नी था, तो कैसे कैसे करके टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर हमारा खाना भी आ गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंच पे राइस दिया था, सोयाबीन की सब्ज़ी दी थी, और रात को कैरेट करी और राइस और दही था। फूड वॉज क्वाइट एवरेज। फिर हम पहुँच गए थे मदुराई। मदुराई वेटिंग हॉल काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बैठने का बहुत ही ज़्यादा सुविधा था। और फिर हमने अपना ट्रेन पकड़ लिया था रामेश्वरम के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बट फिर हम पहुँच गए थे अपने होटल रूम। और ये था हमारे होटल का व्यू। रूम काफ़ी बड़े थे, स्पेशियस थे। और मुझे ये होटल अर्जुना है रामेश्वरम में, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर रामेश्वरम जाओ तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। इसका खाना भी अच्छा है, और हमने प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट में ही बुक किया था, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेस है, क्या ही नॉनवेज खाएंगे हमें लगा। और खाना भी इसका अच्छा था, वेज में जितना भी खाना था बहुत अच्छा था। और स्पेशियस रूम था, वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। ये
होटल का बाहर का व्यू था कि मतलब होटल भी काफ़ी बड़ा था। आप वेटिंग रूम, लिविंग एरिया, बहुत बड़ा स्पेस है। आप वहाँ पे भी बैठ के आराम से फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। अच्छा स्पेस था और वन टाइम स्टे के लिए इट वाज़ अ वेरी गुड होटल। आई वुड रिकमेंड पीपल शुड गो एंड ट्राई टू स्टे हेयर। क्लीनिनेस भी काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा जगह था, वेल मेंटेन्ड था। और जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था वो भी ठीक ठाक ही था। इट वाज नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, बट हाँ, हम लोग वहाँ पे 2 डेज स्टे किए थे तो हमें तो अच्छा ही लगा था। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट तो अच्छा ही रहता है और साउथ इंडियन का ब्रेकफास्ट ही सबसे अच्छा होता है। तो इडली सांभर डोसा ये सब था, पूरी वगैरह भी था, बट थोड़ा सा उनका सर्विस लेट था। बट although it is a very good restaurant and I would give thumbs up to this restaurant। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो रामेश्वरम जाने के लिए, यहाँ पे होटल वगैरह में भी सब डिटेल्स बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है दर्शन के लिए और वो सब। तो उसके लिए भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है दर्शन के लिए। बट मैं आपको बता दूंगी वैसे होता क्या है। नॉर्थ गेट होता है, वेस्ट गेट होता है, वहाँ पे जाना होता है। बट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे गए थे। पहले हम लोग घूमने के लिए गए थे तो फर्स्ट डे हम पहले पंबन ब्रिज गए थे देखने के लिए। पंबन ब्रिज इज़ लाइक मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ रामेश्वरम, बहुत फेमस है। ट्रेन से आने से और भी मज़ा आता है। हम जब ट्रेन में रात को आए थे तो उस ब्रिज के ऊपर देख के आए थे, बट रात को इतना अच्छे से देख नहीं पाए क्योंकि सब लोग सोते हैं। दिन के टाइम का ट्रेन होता तो और भी अच्छा व्यू होता, बट कार में आप देख सकते हो ये इतना प्यारा व्यू है आइलैंड का कि मालदीव्स और अंडमान निकोबार ये सब भी लोग भूल जाए। बहुत ही सुंदर है प्लेस। इंडिया में भी हमारे काफ़ी सुंदर सुंदर प्लेसेस है, जस्ट दैट हम लोगों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए। ये है पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम का, जो कि आप कभी भी रामेश्वरम से बाहर भी निकलोगे तो आप इस ब्रिज को क्रॉस करके ही जाओगे। तो इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ, मैं बोल सकती हूँ, रामेश्वरम। काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद हम गए थे एक अग्नि परीक्षम जगह, जहाँ पे बोला जाता है राम जी ने जाके वहाँ पे घाट में करते थे, स्नान करते थे। ये भी काफ़ी बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हो इसका व्यू और एंट्रेंस कितना प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग लुक था। और आप ऐसे चल चल के जा रहे हो और व्यू आप मतलब व्यू का एंजॉय कर सकते हो। फिर हम लोग म्यूज़ियम भी गए थे। उसके बाद हम खाने गए थे होटल रामेश्वरम ग्रैंड। फूड वाज ओके, नॉट सो बैड। फिर उसके बाद नॉट सो गुड ऑल्सो, एवरेज था। हम लोग एक्चुअली टायर्ड हो गए थे पंबन ब्रिज और वो अग्निपथ देखने के बाद म्यूज़ियम गए थे। म्यूज़ियम में आपको पता है फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ क्लिप नहीं ले पाई उस टाइम। ये वाला जो पॉइंट है ये धानुषकोडी बीच का एंड पॉइंट है, जो हमारा इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। उसके बाद से श्रीलंका स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा था। थोड़ा चलना पड़ता है वहाँ से। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप जा रहे हो ऑटो में जाओ, ज़्यादा फिजिबल होता है ऑटो में जा। बेसिकली यहाँ पे रामेश्वरम में 2 दिन काफ़ी होता है। पहले दिन मैं आपको बता देती हूँ, आप पंबन ब्रिज, फिर वो तीर्थ स्थान और म्यूज़ियम और पंचमुखी मंदिर वो सब घूम सकते हो। 4-5 है नटराज मंदिर। ये है हम जो धानुषकोडी ब्रिज बीच जा रहे थे ना, तो ऑन द वे ये सारा नज़ारा होता है। तो आप फर्स्ट डे में ही आराम से 7-8 प्लेसेस कवर कर सकते हो और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत आसपास किलोमीटर में है। फिर सेकेंड डे आपको मंदिर जाना होता है दर्शन के लिए। तो 2 दिन काफ़ी है रामेश्वरम के लिए। तो वहाँ पे भी मंदिर जो जाते हैं उसका प्रोसेस भी बहुत अलग है, बहुत इजी है। आप स्पेशल दर्शन कर सकते हो 200 पर पर्सन दे के। तो पहले एक्चुअली अगर आप अर्ली मॉर्निंग 4:50 को जाओगे तो आप मनी दर्शन कर सकते हो, वो नॉर्थ गेट में होता है। मनी दर्शन करने के बाद फिर आपको नहाने जाना होता है, तो उसके लिए आपको कपड़े लेके जाने होते हैं।
वहाँ पे 22 कुंड, 22 वेल की कुछ कुछ खूबियाँ होती है। उस वेल में आपको नहाना होता है और वो कुंड में नहाने के बाद फिर आपको ड्रेस चेंज करके फिर मेन राम स्वामी टेम्पल में आके स्वामी जी का दर्शन करना होता है। तो यही है प्रोसेस। और सबसे मुश्किल इस 22 कुंड, और ये यहाँ पे मैंने और मेरी सासू मॉम ने गजरा लगा लिया था और ये हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे टेंपल में। अब टेंपल के अंदर में तो मैं वीडियोस नहीं ले पा रही थी। ये है रामेश्वरम का टेंपल, तो मैंने सोचा कि वीडियोस नहीं ले पाई तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ हमने लिए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये थे वो टेंपल का मंदिर। और फिर उसके बाद ये होटल अर्जुना जो हमने बुक किया था। और जितना भी फर्स्ट डे हम घूमे थे, ये वो अग्नि तीर्थम है वहाँ पे, उसका व्यू भी काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद बहुत अच्छा था, हैपनिंग प्लेस है, बट ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन या 1.5 दिन में भी आप बहुत चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको दर्शन रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हो या फिर आपको कुछ जानना हो या फिर कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हमने क्या किया था। और ये हमने एक फैमिली फ़ोटो भी ली थी ट्रेन में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।